सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का व्याख्यान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी साहित्य में विशेषकर आधुनिक काल में कुछ विमर्शों की शुरुआत हुई। उसमें हम सभी जानते हैं कि जो है कुछ विमर्श आए, उसमें स्त्री विमर्श आप सबने सुना होगा। इसी प्रकार से जो है वो दलित विमर्श, ये कुछ विमर्श है और यहां से प्रश्न आवश्यक रूप से आता है। इसी प्रकार से आदिवासी विमर्श, ये विमर्श जो है इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, वि उपसर्ग है और मर्श का अर्थ होता है पहुंचना। किसी भी व्यवस्था विशेष में जो असंगतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, मानवीय समाज की दृष्टि से देखूं तो जो उत्पीड़न है, उनका साथ जो अत्याचार है, जो शोषण है, उसका उल्लेख करना, उसका चित्रण करना किसी भी विमर्श साहित्य की पहचान होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री विमर्श जो है वो स्त्री लेखिकाओं ने शुरुआत की। मैंने आपको बताया था कि कहानीकार में जो है पहला ये कहानीकार महिला कहानीकार थी जिसने स्त्री विमर्श शुरू किया। कविता की बात कर लें, उपन्यास की बात करें, इस प्रकार स्त्रियों की जो समस्याएं थी, स्त्रियों का पूरा जो सामाजिक जीवन है, उसका वैवाहिक जीवन है, उसका बौद्धिक जीवन है, जो उसकी भावनाएं हैं, उन तमाम बातों को लेकर के जो बातें की गई, उसको हमने स्त्री विमर्श में लिखा। अब दलित विमर्श जो है वो क्या है? दलितों द्वारा लिखा गया। आगे चलकर के हम इसके बारे में आज विस्तार से बात करने वाले हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो व्याख्यान है साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेट परीक्षा में यहां से कम 2 प्रश्न आते हैं। तो आज का ये 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी व्याख्यान होगा, ये आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो हैं, जीआईसी प्रवक्ता जो हैं, 1-1, 2-2 प्रश्न यहां से हमेशा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ सकता है यहां से, ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेष बात है। बीपीएससी है, यूपीएससी है, जो भी यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सब में प्रश्न आए हैं। दलित विमर्श क्या हुआ? जो दलितों के द्वारा लिखा गया, दलितों के हित चिंतन को लेकर के लिखाया गया साहित्य जो है, जिसमें दलितों की, उपेक्षितों की, वंचितों की, शोषितों की जो पीड़ा है, उसको रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। ऐसा जो साहित्य है मित्रों, उसको हम दलित साहित्य कहते हैं। आइएगा इस साहित्य की हम शुरुआत करें, उससे पहले हमें यह जानने का अधिकार है कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं जिसके माध्यम से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, ये कॉलेज लेक्चरर 2021 में जो परीक्षा हुई, वहां से एक प्रश्न ये आया था जिसमें आपको सुमेलित कराया था। आप सभी साथी मेरे प्रश्नों का जो आपको दिखाई दे रहा है, सभी जो है उत्तर जरूर देंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आत्मकथा है और एक तरफ जो है ये आत्मकथाएं हैं। आप सभी साथी जानते हैं ये आत्मकथाएं हैं और ये जो है उनके रचनाकार है, संबंधित व्यक्ति है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। स्वयं की लिखी गई आत्मकथा होती है, जीवनी हम किसी की भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, कुछ कही कुछ अनकही, ये जो आत्मकथा है मित्रों, ये शीला झुनझुनवाला की है। किसकी है? शीला झुनझुनवाला की है। शीला झुनझुनवाला की है। और ये जो है मुड़ मुड़ के देखता हूं, मुड़ मुड़ के देखता हूं, ये जो है वो किसकी है? राजेंद्र यादव की है। किसकी है? राजेंद्र यादव की है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष-राय है और ये वस्तुतः दलित लेखक है, अर्थात दलित विमर्श के लेखक ये माने जाते हैं। और
यहां पर मोहनदास नेमिशराय, हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनका नेमिशराय नाम क्यों रख दिया गया था। मोहनदास नेमिशराय, नेमिशराय, मोहनदास नेमिशराय। और कस्तूरी कुंडल बसे बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है। और मैत्रेयी पुष्पा की है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? सी में 3 देख लो, तो सी में 3 जो है वो ये रहा। इसका मतलब इसका 2 विकल्प जो है वो सही होगा। आप सभी साथियों को उत्तर देना चाहिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। आत्मकथा से संबंधित प्रश्न था। दलित साहित्य में बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है मित्रों। जैसे दलित साहित्य की आरंभिक यात्रा जो है हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, अर्थात वहां से इसकी शुरुआत होती है। और दलित साहित्य का जो पहला आरंभिक जो लेखक जो माना जाता है वो हीरा डोम को जो है एक अछूत की शिकायत, उनका बड़ी अच्छी कविता है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसको माना जाता है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं। और यहां से प्रश्न जो है वो बार बार आता है, यह आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? आप में से कोई बताएगा मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि का? देखिए, दिवा स्वप्न जो है वो बटरोही का कहानी संग्रह है। ये सारे कहानी संग्रह हैं। जब तक मैं लिख रहा हूं आप सभी साथी एक बार इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि हां ये इसका सही उत्तर ये है। और मित्रों नमक का कैदी जो है वो नरेंद्र कोहली का है, नरेंद्र कोहली का है, नरेंद्र कोहली का है। छतरी जो है वो 2013 में, किसी ने उत्तर दिया नहीं है, हां छतरी सुमन चारण कह रही है, 2013 में ये कहानी संग्रह है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। 3 कहानी संग्रह इनके हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। चलिए ये बताइए अपाहिज जो है ये भी कहानी संग्रह, और ये किसका है? ये गोविंद मिश्र का है। किसका है? गोविंद मिश्र का है। तो यहां पर जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। और ये छतरी जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित विमर्श या दलित साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं। दलित विमर्श के महत्वपूर्ण रचनाकार कहूंगा, महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। देखो इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि की वस्तुतः जो है आत्मकथा से प्रश्न आता है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। और फिर इनकी जो है कुछ कहानियां हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं, कहानियां हैं। कविता इनकी बहुत एक प्रसिद्ध हुई थी, आगे चल के हम बात करेंगे, नहीं तो वो उसमें आ जाएगी इसलिए बता नहीं रहा हूं। और जो है इस रूप में आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें छतरी है, चलेगा। निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिएगा और बताइएगा सभी साथी, उत्तर दीजिएगा। प्रयास करो कि इसका उत्तर आप दें। मित्रों जूठन जो कृति जो है ये आत्मकथात्मक कृति है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जूठन जो है वो किसकी है साहब? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक बार उत्तर दीजिएगा आप लोग। और बहुत महत्वपूर्ण है ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा न केवल दलितों में अपितु सवर्णों में भी बहुत पढ़ी जाने वाली आत्मकथा मानी जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। ये आपको ध्यान विशेष रूप से ये रखना है, ध्यान रखिएगा। अपने अपने पिंजरे जो है, अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नेमिशराय की है। मोहनदास, हां मोहनदास नेमिशराय की है। अर्ध कथा जो है ये डॉक्टर नगेंद्र की है। डॉक्टर नगेंद्र, देखो ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न किस में आया? कॉलेज लेक्चर 2014 में। डॉक्टर नगेंद्र की है। और अपनी धरती अपने लोग बहुत महत्वपूर्ण है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। अब इसका उत्तर आप लोग चुन सकते हैं। एक में जो है वो 2 होगा, तो पहले में 2 जो है वो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर जो है अपने अपने पिंजरे जो है 5 होगा, तो ये हो जाएगा। इसमें भी अभी जो है डिसाइड नहीं हुआ। अर्ध कथा में 1 आना चाहिए, तो ये होगा। तो डी उत्तर इसका सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी होगा। चलो, अब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन हैं? मित्रों ये बीपीएससी का जो टीजीटी का जो एग्जाम था, पूर्व परीक्षा जो थी, उसमें ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया था। और
ये जो प्रश्न है यहां पर देखिएगा, डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रविंद्र प्रभात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात बिल्कुल साफ है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचनात्मक कृति है। क्या है ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। एक प्रश्न और देखते हैं, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार ये नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? आप सभी साथी बताइएगा। और इसमें कोई भी नहीं है, वो है सुश्री शरद सिंह। सुश्री शरद सिंह, ये भी बीपीएससी में आया है। देखो, एक ही परीक्षा में दो प्रश्न आया तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? यूपी पीजीटी एग्जाम 2009 में आया है। आप सभी साथी इसका उत्तर दीजिएगा। हिंदी में दलित साहित्य की पहली जो है वो आत्मकथा किसने लिखी? मित्रों, यहां पर देखो, कौशल्या बसंत्री जो है, इन्होंने जो है वो, उनकी आत्मकथा का नाम है दोहरा अभिशाप। और ये दलित साहित्य की पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है। दलित साहित्य की प्रथम महिला आत्मकथा तो यह है, महिला आत्मकथा तो यह है। और फिर जो है, यदि अब इसमें दे दिया है तो वैसे उन्होंने मोहनदास नेमिष-राय को माना है। तो यहां पर इसका उत्तर वैसे जो है ये थोड़ा सा, या तो ऐसा होना चाहिए था, हिंदी में दलित साहित्य की पहली महिला आत्मकथा जो है, तब तो जो है वो कौन आ जाता? कौशल्या बसंत्री। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में मोहनदास नेमिष-राय भी उत्तर दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में एक प्रश्न आया, सुनिएगा। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जूठन तो आत्मकथा है, ये तो बात हो गई। जूठन तो आत्मकथा है, बाकी सब उपन्यास है। ग्लोबल गांव का आदमी ये उपन्यास है, मुक्ति पर्व ये भी उपन्यास है, और छप्पर ये भी उपन्यास है। अब आपको यदि कुछ समझ में आता है तो आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें बी उत्तर दे रहे हैं आप 7वें में। मित्रों, इसमें सही उत्तर जो है वो क्या होगा देखते हैं, आइएगा। ग्लोबल गांव का आदमी ये जो है वो रणेंद्र का उपन्यास है। जूठन जो है 5 होगा इसमें। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो आत्मकथा है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और मुक्ति पर्व जो है मोहनदास नेमिष-राय का है। और छप्पर ये उपन्यास है, ये जयप्रकाश कर्दम का है। ये सब जो है दलित लेखक माने जाते हैं। आप ऐसे आपको ध्यान रखना है। और इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? तो 2 4 1 4 इसमें है नहीं सही, तो इसमें थोड़ा गड़बड़। हाँ, 2 5 1 4 ये वाला होगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? उत्तर दीजिएगा सभी साथी। तिरस्कृत जो आत्मकथा है वो किसकी है? मित्रों, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या सूरजपाल चौहान? देखिए, तुलसीराम की जो आत्मकथा है वो है मुर्दहिया, बहुत महत्वपूर्ण है, और 2 भागों में लिखी है उन्होंने। दूसरा भाग जो है, और कुछ लोग इसको स्वतंत्र भी मानते हैं, मणिकर्णिका। तो इनकी तो हो नहीं सकती। इनकी आत्मकथा हम 2 बार पढ़ चुके हैं, ये जूठन है, तो ये भी नहीं हो सकती। सूरजपाल चौहान जो है, उनका जो है आत्मकथा जो है वो भी 2 भागों में है, एक तो तिरस्कृत है और एक संतप्त है। पहले तिरस्कृत होगा समाज से, और उसके बाद में वो जो चीज है उससे संतप्त जो है मनुष्य होता है। ये सूरजपाल चौहान है। ये केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में ये प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया। मित्रों, अपने अपने पिंजरे जो हैं वो मोहनदास नेमिष-राय की हैं। देखो, आत्मकथाओं से ज्यादा प्रश्न आया है यहां पर। मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, और यह है
राजेंद्र यादव की। किसकी है? राजेंद्र यादव की। गर्दिश के दिन जो है ये हरिशंकर परसाई की है, हरिशंकर परसाई की। और इसी नाम से कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन से के नाम से हिंदी के जो लेखक जो थे उनका आत्मकथ्य के नाम से एक संग्रह जो है वो निकाला था। मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक हैं, डॉक्टर धर्मवीर उनकी है, धर्मवीर। तो 1 और 3, ए और सी कहां पर है? इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो व्याख्यान है इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने बन गई है मित्रों। सुमन चारण, बिल्कुल बेटा। और इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो आपको आते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक था, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न नहीं आए चाहे कोई भी परीक्षा हो, ऐसा होता नहीं है। और आइएगा, मैं यहां से आपको लिए चलता हूं। ये इस व्याख्यान को बहुत शांति से, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। मैं आपको यह कह सकता हूं कि आज के बाद में दलित विमर्श से संबंधित जो साहित्यकार है, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। लोगों ने पीएचडी कर ली, कई लोगों ने पीएचडी कर ली, यहां पर शोध प्रबंध लिखे गए, शोध पत्र लिखे गए, कितने कितने व्याख्यान हुए। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप नेट तक का एग्जाम भी दे रहे हैं तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिएगा, आइए शुरू करते हैं। दलित विमर्श और उससे संबंधित साहित्यकार। सबसे पहले हम ये शब्द जानते हैं कि दलित शब्द क्या है। देखिए, दल का मतलब होता है पिसना। संस्कृत की धातु है दल, और उसमें कथा प्रत्यय जुड़ता है, और हिंदी में इत प्रत्यय जुड़ता है। सर, फर्स्ट ग्रेड में शिक्षण विधियां कौन सी किताब से पढ़ें? दैया, यदि आपको यही नहीं पता कि शिक्षण विधियां फर्स्ट ग्रेड में नहीं होती तो बेटा मैं क्या बोलूं। पाठ्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए बच्चों। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी में संलग्न होते हैं तो उससे पहले सबसे पहला जो काम है आपका, वो पाठ्यक्रम देखना होना चाहिए। शिक्षण विधियां नहीं है बेटा उसमें, सेकंड ग्रेड में है। तो दलित शब्द हिंदी की दृष्टि से देखते हैं तो दल का मतलब आप जानते हैं, दल दल मतलब दबा हुआ, मेला, कुचला, पिसा हुआ, और उसके साथ में इत प्रत्यय जुड़ जाता है, और संस्कृत में जो है वो कतः प्रत्यय जुड़ता है, और ये भूतकाल का अर्थ देता है, अर्थात भूतकाल का अर्थ देता है। तो दलित जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? देखिए, दलित का अर्थ है उत्पीड़ित। जानते ही हैं, जिसको पीड़ित किया गया है, जिसको दबाया गया है, शोषित किया है, सताया गया है, जिसको घिराया गया है, जो समाज की मुख्य धारा से उपेक्षित कर दिया गया है, जो घृणित है, जो रोंदा हुआ है, जो रोंदा हुआ है, जो मसला हुआ है, जो कुचला हुआ है, जो विनिष्ट है, जो हतोत्साह है। हतोत्साहित शब्द नहीं होता है, जो हतोत्साह हो गया है, जो वंचित रह गया है, समाज की मुख्य धारा से जो विलग हो गया है, ऐसा व्यक्ति दलित होता है। यह शब्दकोशीय अर्थ है। यदि एक शब्द में कहूं तो जिसका दहन हुआ है और जिसका दमन हुआ है, जिसको जलाया गया है हर जगह, चाहे शारीरिक, मानसिक, किसी भी रूप से, जिसको ऐसा किया गया है। हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था है, वो जब वेद में, थोड़ा सा हटकर मैं आपको विषय से हटके बात कर रहा हूं, जब हम वेद में देखते हैं तो वेद में जो है ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, कहा गया कि ब्राह्मण जो है वो पुरुष का, अर्थात वो विराट जो है उसका एक, हमारा ही जो शरीर है उसके 4 भाग हैं। ये ब्राह्मण जो है, इसके शरीर के ऊपर वाला भाग जो है ये ब्राह्मण है, क्योंकि यहीं से ब्रह्म का ज्ञान होता है। हमने उसको धीरे धीरे जाति बना दिया। ये वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल की देन है, वेद में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, बाहु राजन्य कृत, उरूर तदस्य वैश्य। जो क्षत्रिय हैं वो क्या है? राजन्य, बाहु भुजा है, अर्थात हमारे शरीर में ऐसा भाग जो हमारी रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। मैं थोड़ा सा अलग लेकर के जा रहा हूं आपको, और ये जरूरी है, आप यु वर्ग हैं, आपको सीखना चाहिए। कहा गया कि जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि जब आप पर कोई तलवार चलाता है तब वो क्षत्रिय जो बाहर है वो नहीं, ये भुजाएं आपके काम आती है और आप यूं करते हैं। तो ये वाला जो शरीर का हिस्सा है वो क्या है? क्षत्रिय है। उरूर तदस्य वैश्य, जो है पेट जो है उसका वैश्य है, अर्थात ये तमाम तरह की जो सामग्री है उसको यही पकाता है। और जो है शूद्र जो है वो क्या है? जो जंगा है वो शूद्र है, क्योंकि शरीर की सफाई ये करता है। ये एक ही शरीर के 4 भाग थे, और फिर बाद में चाहे उसको कुछ भी कह दीजिएगा, चाहे आप जो है किसी जाति विशेष का प्रभुत्व लें हम, या फिर आगे चल करके आधुनिक यदि संदर्भों में हम बात करें, ये भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में एक बड़ा विश्व बीज है।
और हम ये भूल गए कि हमारे यहां पर तो ये कहा गया कि जन्म ना जायते शूद्र, कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विजः उच्यते, संस्कारों से द्विज जो है वो उसकी उत्पत्ति होती है। ये जो शरीर की जो व्यवस्था थी, एक मनुष्य के शरीर की जो व्यवस्था थी साथियों, इसको हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा बांट दिया। आगे चल करके राजनीतिक हथकंडों ने पूरे विश्व में, हम केवल भारतवासी नहीं जकड़े हुए हैं इससे, हमने मनुष्य को बांट दिया। कोई भी मनुष्य ब्राह्मण पैदा नहीं होता, कोई वैश्य पैदा नहीं होता, कोई शूद्र नहीं पैदा होता, कोई जो है और जो है किसी जाति विशेष जो हम कहते हैं, हम सब भगवान की संतान है और हम जैसा कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तुलसीदास भी ऐसे ही कहते हैं। तो खैर चलिएगा, तो ये जो इस प्रकार का, लेकिन कोई भी व्यक्ति, बात यहां पर जाति से नहीं है, जो दलित है, और दलित कौन होगा? जो मसला हुआ है, जो कुचला है, जो विनिष्ट हुआ है, जो हतोत्साह हो गया है, जो वंचित हो गया है, जिसका दहन और दमन हुआ है, वो निश्चय ही जो है दलित है। ये दलित जाति विशेष के रूप में बाद में उभर करके सामने आया। दलित शब्द व्यापक अर्थबोध की अभिव्यंजना देता है। भारतीय समाज में जिसे अस्पृश्य माना जाता है, वह व्यक्ति ही दलित है। अस्पृश्य अर्थात जिसको स्पर्श करने से हम अपवित्र हो जाएं, ऐसा जो व्यक्ति है उसको दलित माना गया। दलित साहित्य का प्रारंभ मराठी साहित्य में सर्वप्रथम हुआ। जो मराठी साहित्य है, वहां पर मैं इसके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी में दलित नाम का जो बिगुल है वो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। जो 84 सिद्ध हुए, उनमें 60 के आसपास जो सिद्ध संत महात्मा हुए मित्रों, वो दलित समाज से आते हैं, जिसको हम जाति विशेष भी मान लें तो ये सबसे पहले विमर्श, जो दलित शब्द का विमर्श, यदि हिंदी साहित्य में यदि हम बात करें तो दलित शब्द का विमर्श जो है वो सबसे पहले कहां मिलता है हमें? विमर्श जो है वो कहां मिलता है हमें? सिद्ध साहित्य में मिलता है। कहां पर मिलता है बोलो? सिद्ध साहित्य में मिलता है। और फिर उसके बाद में आगे जाकर के जो है नाथ संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है। कबीर ने ये जाति और पांति की जो व्यवस्था थी भारतीय समाज की, जो रूढ़िवादिता जो थी, जो हमारी परंपराओं में नहीं था, लेकिन जिसको रूढ़िवादिता जो थी, कबीर ने ऐसा प्रहार किया साहब कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन्होंने जो है हरि को भजे सो हरि को होई, जो है उसको जो है माना गया। साहित्य में समय समय पर चलता रहा। कुल मिलाकर के हम जानते हैं रैदास जो हैं वो दलित समाज से आए और उन्होंने किस प्रकार से अपना जो कर्म है उसको स्वाभिमान के साथ स्वीकार किया, लेकिन जीव मात्र में जो साम्य है वो भी कहीं ना कहीं वो स्थापित करते हुए हमें नजर आते हैं। भीमराव अंबेडकर को लीजिएगा, महात्मा फूले को लीजिएगा, ये दलित विमर्श जो है उसके पुरोधा हैं। ये इन्होंने मानव मात्र का ऐक्य का भाव जो है उसको प्रतिपादित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोषणा की कि वेद को पढ़ने का अधिकार तमाम वर्ण जो है उसको बराबर है, कोई जो है उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब हम एक मानव समाज के साथ में है। तो इस प्रकार से हमें यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था में दलित जो है वो है क्या। चलेगा, आगे लिए चलता हूं। 8वें दशक में दलित उन्नायकों द्वारा मित्रों 1980, क्योंकि हम जानते हैं कि 1960 के बाद में साहित्य की धारा जो है कुछ करवट लेती नजर आती है और तमाम तरह के वाद, तमाम तरह के आंदोलन यहां पर खड़े हुए। और 1980 का जो दशक जो था उसमें दलित उन्नायक लेखक जो हैं उनके द्वारा अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से हाशिए पर रहे अनेक तबका, मैं आपको कह रहा हूं कि यह जाति नहीं है दलित, इसको समझने की बात है, उनकी समस्याओं को अपनी रचनाओं का मुख्य केंद्र बनाते हुए दलित समाज की पीड़ा का यथार्थ अंकन किया। यथार्थ की संघर्षपूर्ण स्थितियों, सामाजिक भेदभाव और अंतर्विरोधों को अनेक साहित्यकारों ने प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत किया। दलित साहित्य का प्रवर्तन जो है, एक दलित पैंथर एक राजनीतिक संगठन था, वहां से ही माना जाता है। दलित पैंथर एक संगठन है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता है। दलित पैंथर की स्थापना 21 मई 1972 को मुंबई में नामदेव ढसाल और जेबी पंवार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? दलित पैंथर जो बना, इसका उद्देश्य था महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के माध्यम से दलित समाज जो है
उसमें चेतना प्रदान करना। हिंदी में दलित विमर्श का प्रारंभ सारिका पत्रिका, हम जानते हैं इसके बारे में कहानी जब हम पढ़ रहे थे सब बता चुका हूं। दो दलित विशेषांक हुए, एक तो अप्रैल 1975 में और एक मई 1975 में निकाले गए। वहां से दलित विमर्श का जो है हिंदी में पदार्पण होता है। ये एक फैक्ट है कि सतीश, जो लेखक सतीश है, उनके द्वारा एक कहानी लिखी गई वचनबद्ध 1975 में, हिंदी की प्रथम दलित कहानी मानी जाती है। और यह कहानी मुक्ति स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई। अंशु सिगार, बेटा मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं उसको लीजिएगा। मैं आपको ये बहुत बार मैं आपको समझाया है, आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें यदि हम एक एक शब्द लिख करके करने लगे तो ये जो मैं 600 घंटे का जो कोर्स आपको दे रहा हूं ये 6000 घंटे भी पूरा नहीं होगा। और यदि मैं आपको खुश कराने के लिए केवल कुछ लिखा दूं और वो परीक्षा में नहीं मिले तो आप ही मुझे कहोगे कि सर जो है ये आपने क्या किया। सब कुछ पढ़ना है लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके नोट्स अपने हाथ से बनाना चाहिए, किसी गुरु के नोट्स काम नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, तो सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध कहानी जो है 1975 में ये मुक्ति स्मारिका जो पत्रिका जो थी इसमें प्रकाशित हुई थी और ये पहली कहानी मानी जाती है। मित्रों, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन बड़े लेखक हैं दलित साहित्य में। वो कहते हैं कि दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। यदि हम संवैधानिक दृष्टि से देखते हैं तो दलित कौन है? अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। अर्थात अनुसूचित का मतलब क्या है? जिसको मुख्य धारा में अनुमनि पीछे बाद में सूचित किया गया, लक्षित किया गया, चिन्हित किया गया, जिसको बाद में चिन्हित किया गया। अच्छा, मेरी पहली क्लास है, कोई नहीं अंशु, हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा अभी, क्योंकि दिवाली के अवसर पर करीबन शायद 1500 से आसपास जो है वो नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि कोर्सेज में। तो उनको एक मैं जो है अलग से कुछ बात बताऊंगा, आप बस सुनते जाइएगा। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन कहते हैं दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। मोहनदास नेमिष राय महत्वपूर्ण व्यक्ति है। देखो, एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिष राय और मोहन राम, ये जो है सूरजमल, ये जो 3-4 लोग हैं इनको विशेष हमें पढ़ना है। एक जो है लिम्बाले, दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है, ये मोस्ट करोगे, दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नाटकीय उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वह कल्पना की चीज नहीं। मोहनदास नेमिष राय ये कहते हैं साथियों कि दलित साहित्य वही है जो दलितों का हो। ये बात क्यों? आगे चल करके नामवर सिंह भी वही कह रहे हैं कि दलित साहित्य का मतलब वह है जो दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा गया हो। ठाकुर का कुआं, पूस की रात इत्यादि जो कहानियां हैं प्रेमचंद की, वो दलित समाज से संबंधित है। और ऐसी हजारों रचना मैं आपको बता दूंगा। रमणिका गुप्ता ने बहुत बड़ा शोध जो है, बहुत बड़ा काम जो है वो आदिवासियों पर, दलितों पर किया है। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कृतियां ऐसी हैं जिसमें दलितों की बात तो की गई है, लेकिन वो दलित विमर्श में उन लेखकों को नहीं लेते हैं। हम प्रेमचंद को दलित विमर्श में नहीं गिनते हैं। और इसलिए क्यों? क्योंकि ये सब एक धारणा ये है कि दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नाटकीयपूर्ण उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वे कल्पना की चीज नहीं है। जो भोगा हुआ यथार्थ है वही व्यक्ति जो है उसको आगे जान सकता है। नामवर सिंह कहते हैं कि दलित साहित्य दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों। दलित साहित्य दलितों के द्वारा लिखा जाएगा। दिल्ली से प्रणाम गुरुदेव, बिल्कुल सोनू स्वामी, स्वागत करता हूं आपका। दलित नामवर सिंह आधुनिक काल के बड़े आलोचक हैं। वो क्या कह रहे हैं कि दलित साहित्य दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए जो लिखा गया है वह दलित साहित्य है। तो एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दलित विमर्श में या दलित साहित्य में हम उसी को रखेंगे जो दलित के द्वारा ही लिखा गया हो। प्रेम कुमार मणि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दलितों के लिए दलितों द्वारा लिखा गया जो साहित्य वो दलित साहित्य है। बात सबकी एक ही है। डॉक्टर एन सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दलित साहित्य दलित लेखकों द्वारा लिखित ऐसा साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित लोगों की जो बेहतरी जो है उसकी जो है उनकी अच्छाई के लिए जो लिखा गया साहित्य है मित्रों, वो डॉक्टर एन सिंह के अनुसार दलित साहित्य। तो यहां तक आपने ये तो समझ लिया, मैं जहां तक समझता हूं, तो एक बार थम्स अप कीजिएगा
कि ये हमने समझ लिया है कि दलित साहित्य हम कहते किसको है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहली क्लास है। प्रणाम गुरुजी। गायत्री लाखन, बिल्कुल स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर आपका। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मित्रों, मैं आपको आश्वस्ति देता हूं कि जो कुछ पढ़ा रहा हूं, ये मेरा आदेश भी मानिएगा। जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा, उन साथियों से अनुरोध करूंगा और आदेश भी दूंगा कि जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूं उसके बाहर कुछ मत पढ़िएगा। ऐसे कहने वाले शिक्षक भी आपको कम मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब आज मैं दलित विमर्श पढ़ा रहा हूं तो मैंने 50 पुस्तकें देख ली हैं। हिंदुस्तान की जो परीक्षाएं हैं, विभिन्न आयोगों में पूछे गए प्रश्न हैं, वो देख लिए हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं, वो सब इसमें जो है वो मैं समाहित कर रहा हूं। और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं इस अभूतपूर्व व्याख्यान में कि कोई भी जब चीज मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको यह सोचना है कि अमुक व्याख्यान सर के द्वारा ले लिया गया है, तो इसके बाहर हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बस जो पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए मित्रों, दलित विमर्श के प्रमुख साहित्यकार, कई बार प्रश्न यह आता है। देखो, एक प्रश्न अभी आया था। कैसे आया था अभी बताता हूं। देखो, जो नए साथी जुड़े एक बार देखो, ये देखिएगा, एक प्रश्न आया है। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? कब जानोगे आप? अरे भाई, अपने अपने पिंजरे जो है मोहनदास रेमिश राय की हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की हैं, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की हैं, गर्दिश के दिन हरिशंकर परसाई की हैं, और कमलेश्वर ने इस नाम से हिंदी के कई लोगों का आत्मकथ्य जो है वो संग्रहित किया। तो यहां पर हम जानते हैं हरिशंकर परसाई दलित लेखकों में नहीं आते, राजेंद्र यादव नहीं आते, तो कौन रह गया? मोहनदास और धर्मवीर। तो ए और सी उत्तर हुआ। तो ये आपको, हाँ बिल्कुल, भगली कुमारी स्वागत है बेटा। आज बहुत सारे लोगों की जो है हिंदी से प्रेम हो गया गुरुदेव आपसे पढ़ने के बाद। मित्रों, जब प्रेम नहीं है किसी चीज से तो वो अनावश्यक है। और इसलिए जीवन में जिस किसी को जो भी आपको कठिन लगे उसे प्रेम करना शुरू कीजिएगा। जब प्रेम करना शुरू करते हैं तो कठिन से कठिनतम चीजें जो है आपके सम्मुख स्वयं में उद्घाटित हो जाती है। और इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्रेम करो, प्रेम के साथ पढ़ो। चलो बातें नहीं करेंगे, आगे लिए चलता हूं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आप कब करोगे? जब ये पढ़ लोगे। क्या है ये? मेरे साथ आप सभी साथी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरे जोश और उत्साह के साथ लगे रहेंगे और इसको याद करेंगे। उसमें मैं एक बार आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन फिर यह भी बता दूंगा कौन कौन से पढ़ने चाहिए जो परीक्षा में आएंगे। दलित विमर्श के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं? एक बार सब पढ़ रहे हैं, फिर मैं एक लिस्ट बना दूंगा इधर, उसको आप नोट्स कर लेना। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिश राय, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाले, सूरज पाल चौहान, डॉक्टर दयानंद बटोई, रत्न कुमार सांबरिया, प्रहलाद चंदेल, प्रेम कपाड़िया, प्रोफेसर कालीचरण सनेही, हरिराम मीणा, रूप नारायण सोनकर, सूरज बड़त्या, अजय नावरिया, डॉक्टर पूरन सिंह, कैलाश वानखेड़े, संदीप भील जैसे रचनाकारों ने सामाजिक वर्चस्व को चुनौती दी। तो वहीं ये कुछ महिला साहित्यकार हैं, अनिता भारती, कुसुम वियोगी, सुशीला टांगभौर, रजत रानी मीनू और डॉक्टर कुसुम मेघवाल। पुष्पा भारती ने दलित स्त्री की पीड़ा को अनेक कोणों से उकेरा है। देखो, अब यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है चिन्हित करता हूं, उम्मीद है कि ये आप याद कर लोगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो पढ़ाऊं पूरा याद करना है, मोहनदास नेमिश राय पूरा याद करना है, जयप्रकाश करदम पूरा याद करना है, शिवराज सिंह और शरण कुमार लिम्बाले बहुत बड़े बड़े नहीं है लेकिन ये पूरे याद करने। हाँ, और एक सूरजपाल। तो यहां पर ये 6 लोग तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर दयानंद बटोई, रत्न कुमार सांबरिया, प्रहलाद चंदेल, प्रेम कपाड़िया, प्रोफेसर कालीचरण सनई, हरिराम मीणा, रूप नारायण सोनकर, सूरज बड़त्या, इनको सबको छोड़ सकते हो, लेकिन अजय नावरिया को जरूर पढ़ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, किशन स्वामी स्वागत है बेटा। डॉक्टर पूरन सिंह, कैलाश वानखेड़े, संदीप भील जैसे ये जो रचनाकार है, उसमें ये याद करो, एक बार मेरे साथ बोलो। और ये याद होना चाहिए कि आज दलित विमर्श सर ने पढ़ाया, उसमें अच्छे लोगों को हमें अच्छे से याद करना है। बोलो कौन कौन से? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिश राय, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाले, सूरजपाल चौहान, अजय नावरिया। एक तो इनकी सबकी आत्मकथाएं तो याद करनी है। यदि परीक्षा में पास होना है तो आत्मकथाएं याद करनी है। बाकी मैं बता दूंगा। इसमें जो है देखो, अनिता भारती की कोई ज्यादा रचना नहीं है, 1-2 रचना है। कुसुम वियोगी का एक जो है एक इन्होंने लिखा है, वो जो है
महिलाओं के लिए, जो वैसा महिलाएं हैं। सुशील टांग भोरे की 2-3 कृतियां याद रखना। रजत रानी मीनू, मतलब इसको बहुत ज्यादा नहीं है याद करना है। कुसुम मेघवाल को छोड़ सकते हैं, पुष्पा भारती को छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ था। प्रश्न कैसे आता है, कई बार प्रश्न एग्जामिनर ये भी ले लेता है, निम्न में से कौन दलित विमर्श के लेखक नहीं है? दलित विमर्श के लेखक नहीं है, तो इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग करोगे। ओके, गुड। हाँ, इसमें जो है अब आगे हम बात करते हैं मित्रों। यह सत्यापन एक कहानी है, यह कैलाश वानखेड़े की कहानी है, सत्यापन। सुजानगढ़ से सर को प्रणाम। बिल्कुल पवन बिटू, बहुत स्वागत। और बस बहुत अच्छे आराम से पढ़िएगा, ये कुछ सीख के जाइएगा। और उसके बाद में दलित विमर्श कोई भी पढ़ा रहा है सोशल मीडिया पर, या आपके पास कोई भी सामग्री है, मत पढ़िएगा, ये मैं आपको आश्वस्ति देता हूं। सत्यापन कैलाश वानखेड़े। सलाम बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत बार पूछी जाती है, ये इनकी कहानी है सलाम। इसमें हरीश नामक एक हरिजन है और उसके विवाह पर आधारित है ये कहानी। अब बहुत अच्छी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। 9 बार जयप्रकाश करदम पूछी गई है। एक थी कोठे वाली अनीता भारती, जो दलित जाति की जो स्त्री वेश्याएं हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्याएं जो हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया अनीता भारती। इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियां हैं। एक थी कोठे वाली। मित्रों, दलित विमर्श की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है? तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि अछूत की शिकायत और ये हीरा डोम जो है, ये इनके द्वारा लिखित है। ये हीरा डोम कौन थे, कहां के थे, कोई बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के उस समय संपादक थे और ये सितंबर 1914 में प्रकाशित हुई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हीरा डोम जो है वो एक तरह से अच्युतानंद थे और वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उनको आत्मबोध था और वो गांव गांव जाकर के जो दलित भाई बहन जो थे उनकी आत्मचेतना को जागृत कर रहे थे। और वो जो है कुछ पद गाते थे और उस पद को किसी और ने लिखा और लिख करके सरस्वती में प्रकाशन के लिए भेज दिया था। और जो है उनको महावीर प्रसाद जी को जो है ये पसंद आ गई और इसलिए ये जो है ये कविता उसमें आ गई। सरस्वती पत्रिका में छपना ये बड़ी बात है। अछूत की शिकायत। और मैं आपको बता दूं कि सार्वभौम दृष्टि से हीरा डोम जो है, हीरा डोम प्रथम दलित लेखक माने जाते हैं। हीरा डोम प्रथम दलित लेखक माने जाते हैं, प्रथम दलित लेखक माने जाते हैं। और कौन सी कविताएं हैं? मैं दूंगा माकुल जवाब, कई बार पूछी गई है। असंघोष, सुनो ब्राह्मण, सुनो ब्राह्मण बहुत व्यंग्यात्मक कविता है, मलखान सिंह की है। ठाकुर का कुआं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठाकुर का कुआं ये कविता है, लेकिन एक कहानी भी है ठाकुर का कुआं, वो किसकी है बताइएगा, मुझे बताइएगा। ठाकुर का कुआं जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की तो कविता है और बहुत ही व्यंग्यात्मक कविता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ठाकुर का कुआं जो है, ठाकुर का कुआं जो है वो जो है ये कहानी किसकी है बताओगे आप लोग? ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद की, गायत्री लाखन, बहुत बढ़िया। ये प्रेमचंद की कहानी है। ये एक नाम की कई विधाएं जो होती है ना, उसमें ध्यान रखना आप लोग। और पेपलो चमार, उम्मेद गोठवाल बहुत महत्वपूर्ण चर्चित रही है। और मित्रों, गरीबी का भेद, सूरजपाल चौहान। तो ये कुछ कविताएं हैं, उनको आपको महत्वपूर्ण रखना है। एक बार आप सभी साथी जुड़े रहें। चलिए मित्रों, तो ये
जो है कुछ कविताएं हैं उसको आपको ध्यान रखना है। दलित विमर्श या दलित साहित्य की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अछूत की शिकायत, हीराडोम, यह कविता सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1914 में प्रकाशित हुई। मैं दूंगा माकुल जवाब, असंग घोष, सुनो ब्राह्मण मलखान सिंह, ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि, पेपलो चमार पूछी जाती है, उमेद गोठवाल और गरीबी का भेद सूरजपाल चौहान। महत्वपूर्ण करोगे और इसको बहुत अच्छे से याद करोगे। दलित विमर्श के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? जब हम उपन्यास साहित्य पढ़ रहे थे यथा समय जो भी लेखक जो थे उनको सबको हमने सम्मिलित किया था, लेकिन दलित विमर्श के विशेष मुख्य मुख्य कौन से हैं? और ये पूछा गया है। छप्पर जयप्रकाश करदम, नेट में पूछा गया है। मुक्ति पर्व, ये सारे पूछे भी जाते हैं बार बार, मोहनदास नेमिष-राय। जस तस भई सवेर सत्यप्रकाश का है, और डंक रूपनारायण सोनकर का है, और ग्लोबल गांव का देवता जो है ये रणेंद्र का है, ये भी पूछा गया है। तो ये उपन्यास है, एक बार फिर से देखिएगा। छप्पर है, मुक्ति पर्व है, जस तस भई सवेर, डंक और ग्लोबल गांव के देवता। जब पूरी क्लास हो जाएगी उसके बाद में एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे पूरी क्लास का, और इसलिए जो है आप दो बार जब आप चीजें आपके सामने आएगी तो आप चीजों को याद कर पाएंगे। छप्पर जयप्रकाश करदम, मेरे साथ बोलो, छप्पर जयप्रकाश करदम। मुक्ति पर्व म से याद रख लो, मोहनदास नेमिष-राय है। जस तस भाई सवेर, सवेर जो है सत्यप्रकाश स से याद रख सकते हैं। डंक जो है डंक रूपनारायण सोनकर है, और ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है। इस प्रकार से ये इनके उपन्यास है प्रसिद्ध। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण पाठ इस व्याख्यान का ये होने जा रहा है जिसको बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, और वो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि दलित विमर्श की प्रसिद्ध आत्मकथाएं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो यहीं से आते हैं और कहानियों से आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो पहला हम शुरुआत करते हैं कि मोहनदास नेमिष-राय, ये जो है इनकी एक प्रसिद्ध आत्मकथा है, और वो कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। और ये पूछा गया है, और इसको जो है पहली आत्मकथा माना गया है, दलित विमर्श की पहली आत्मकथा माना गया है। हां, जब पहली महिला आत्मकथा यदि पूछ ले आपसे, तो वो जो पहली महिला आत्मकथा है साथियों, वो कौन सी होगी? मैंने आपको बता दिया था, जो है कौशल्या बसंत्री, दोहरा अभिशाप उनकी है। हाँ, हिंदी की बुक बेटा मैं अभी बीच में नहीं बताना चाहूंगा अंशु, ये जो व्याख्यान समाप्त हो जाएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलो, सारी पुस्तकें अभी बता दूंगा मैं। तो ये मोहनदास नेमिष-राय का आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे। इसका भाग 1 1995 में और भाग 2 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और ये कई आलोचक इसको पहली आत्मकथा मानते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन हमेशा ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका पहला भाग 1997 में और दूसरा भाग 2015 ईस्वी में आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 97 में, वो 95 में आई, तो वैसे भी पहले हो रही है। तुलसीराम, ये सारे ही मोस्ट है। तुलसीराम 2 खंडों में प्रकाशित है इनकी आत्मकथा। एक तो है मूर्धहिया 2010, मूर्धहिया बहुत महत्वपूर्ण है, मूर्धहिया 2010, तुलसीराम, तुलसीदास मत करना। मणिकर्णिका 2014, मूर्धहिया और मणिकर्णिका, यह आपको ध्यान रखना है। जूठन जो है इसके बारे में देखिएगा, भारत के पश्चिम, जूठन जो आत्मकथा है किसकी है? ओम प्रकाश की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, महत्वपूर्ण करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणवादी सामंती मानसिकता के उत्पीड़न की अभिव्यक्ति है, यह आपको ध्यान रखना है। और मैं प्रश्न बनाऊं तो ऐसे ही बनाऊंगा, उल्टा कर दूंगा। और मूर्धहिया जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखो ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ये पूर्वी, मूर्धहिया किसकी है? तुलसीराम की है, तुलसीराम की है मूर्धहिया। और मणिकर्णिका, तुलसीराम दास मत करना। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए जूझते एक दलित की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो यह महत्वपूर्ण करोगे, एक तथ्य था। कौशल्या बसंत्री, यह दोहरा अभिशाप जो है पहली दलित महिला आत्मकथा मानी जाती है। सुशीला टांक भोरे, शिकंजे का दर्द 2012 में, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूछी गई है, मेरी पत्नी और भेड़िया। डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, माफी चाहूंगा, डॉक्टर धर्मवीर है, डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग है। उमेद गोठवाल, च मानी चमार, बहुत मोस्ट है ये, और ये बहुत ही लोकप्रियता का जो है एक तरह से चरम पर ये पहुंची है, लोकप्रिय आत्मकथा मानी जाती है। उमेद गोठवाल की है च मानी चमार। और डॉक्टर सूरजपाल चौहान हमेशा पूछी जाती है, 2
भाग कह सकते हैं या दो अलग अलग पुस्तकें भी कह सकते हैं। उन्होंने पहले तिरस्कृत लिखी थी 2002 में और संतप्त जो है 2006 में लिखी। इन्हीं के शब्दों में ये कहते हैं कि जब व्यक्ति तिरस्कृत होता है और तिरस्कृत के बाद में जो उसको संताप होता है उसके कारण जो संतप्त होता है, इसलिए ये दोनों चीजें जो है अलग अलग भाग में आई। डॉक्टर सूरजपाल चौहान तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006। रूप नारायण सोनकर नागफनी 2007 में इनकी आत्मकथा है। रूप नारायण सोनकर। शोरा सिंह बेचैन, महत्वपूर्ण करोगे, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 ईस्वी में पूछी जाती है। डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया। आप देखो यहां तक 11 तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक बार फिर से देखेंगे मित्रों, दलित विमर्श की प्रसिद्ध आत्मकथाएं कौन कौन सी है, आइएगा हम पढ़ते हैं। मोहनदास नेमिश-राय, बोलो मन में जो है, एक बार देखो मत, आंखें बंद करके उत्तर दो, बताओ क्या है। अपने अपने पिंजरे। मोहनदास नेमिश-राय अपने अपने पिंजरे। मोहनदास जो है वो पिंजरे में बंद था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो जूठन की बात करते हैं। तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में है या दो अलग अलग कृतियों के रूप में है, मूर्धहिया और मणिकर्णिका। जूठन जो है भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणवादी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, सामंती मानसिकता के उत्पीड़न की अभिव्यक्ति है। और मूर्धहिया जो तुलसीराम की है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए जूझते एक दलित की मार्मिक कहानी, अभिव्यक्ति इसमें है। कौशल्या वसंतरी दोहरा अभिशाप बहुत बार पूछी जाती है और पहली महिला आत्मकथा ये मानी जाती है। सुशीला टाग भौरे और इनका जो है शिकंजे का दर्द जो है 2012 में आई। उसके बाद में उमेद गोठवाल चमानी चमार बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर धर्मवीर जो है वो मेरी पत्नी और भेड़िया है। अच्छा, धर्मवीर को 2 बार लिख दिया है। चलो, डॉक्टर सूरजपाल चौहान जो है इनकी आत्मकथा भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, तिरस्कृत और संतप्त। सूरजपाल चौहान, सूरज जो है वो तिरस्कृत भी था और संतप्त भी था, ऐसे याद रख लीजिएगा। रूप नारायण सोनकर, सोनकर 4 अक्षर है, नागफनी ऐसे कैसे भी करके कुछ आइडिया रखना चाहिए। शोरा सिंह बेचैन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये पांडे से बेचैन शर्मा उग्र वो नहीं है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर और आप हुदरी। देखो रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता ने सबसे पहली बात तो आदिवासी जो विमर्श है उस पर, आदिवासी विमर्श की एक सशक्त लेखिका मानी जाती है। और कई जो दलित रचनाएं हैं उनका उन्होंने संपादन किया है, दलित रचनाओं का संपादन भी किया है, दलित रचनाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। चलो, आप हुदरी इसलिए लिखा है क्योंकि ये करीबन करीबन सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप हुदरी 2015 ईस्वी, रमणिका गुप्ता की प्रकाशित गुप्त की प्रकाशित आत्मकथा का दूसरा खंड है। पहला भाग इनका हादसे नाम से 2005 में आया था जो प्रकाशित हुई थी। चलो, और ये भी तमाम तरह के जो चीजें जो थी उसमें एक तरह से मापदंड जो है वो ये था, जो है आगे की लाओ, मापदंड जो है उसको हम कह सकते हैं। तो मित्रों यहां तक जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन कौन सी आत्मकथा है, कौन सा क्या है और किस तरह से है। आगे का जो है भाग जो है उसकी पीपीटी में लगा देता हूं, आप सभी साथी बने रहें। आज हम लोग इसी व्याख्यान में दलित विमर्श को जो है संपूर्ण करेंगे और चलेगा। तो इनको आप जब 2 से 3 बार जब आप लोग देखोगे तो ये सब चीजें आपको याद होगी। मित्रों आइएगा, हम बहुत आनंद के साथ इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। और जो महत्वपूर्ण रचनाकार है, अभी तक हमने दलित विमर्श से तात्पर्य क्या है उसके बारे में बात करी, उसकी परिभाषाओं की बात करी, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं दलित विमर्श की उसके बारे में हमने बात करी, प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने बात करी जो है दलित विमर्श की जो आत्मकथाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न वहां से आते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। और आरंभ में हमने उससे आए हुए प्रश्नों की बात करी थी। आइएगा आगे लिए चलता हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जन्म जून 1950 ईस्वी में, बरला गांव, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। और निधन 17 नवंबर 2013 ईस्वी में। कहां हुआ था? देहरादून में। 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान मिला और 2008-9 में साहित्य भूषण पुरस्कार इनको मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर जो हैं वो दलित विमर्श और दलित लेखकों में माने जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ध्यान रखना। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र में रहते हुए, क्योंकि सबसे पहले मराठी साहित्य से दलित विमर्श की शुरुआत होती है। दूसरी बात एक और याद रखना, जो मैंने आपको बताया कि वस्तुतः हिंदी साहित्य में पूछे कि दलित विमर्श की शुरुआत कहां से माननी चाहिए,
तो एक ही स्वर में आपका उत्तर होना चाहिए कि जो सिद्ध साहित्य थे, जिसमें 84 सिद्ध, जिसमें अधिकांश जो सिद्ध जो थे वो दलित समुदाय से थे, इसलिए वहीं पर जाति पांति का जो बंधन जो था उस पर कुठाराघात किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में रहते हुए उन्होंने वहां दलित लेखकों के साथ कार्य किया और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं को गहराई से पढ़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विशेष करके देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दलित लेखक जो है ना, उनके आदर्श कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? अंबेडकर, ठीक है। महात्मा जो है फूले, ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले लिख देता हूं, और कबीर, संत कबीर और संत रैदास, ये चार लोग विशेष करके जो है वो दलित विमर्श जो जिन्होंने भी किया उनके आदर्श रहे हैं। बाकी जो है हम जानते हैं दयानंद सरस्वती जो हैं, उन्होंने भी इस बारे में जो है बहुत अच्छा काम किया है। दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने जो है हम जानते हैं कि उन्होंने जो है इस पूरे समुदाय के लिए जो है वो हरिजन जो है, हरिजन शब्द का, हरि का जो जन है, वो इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। तो ये सब कुल मिलाकर के दलित जो साहित्यकार आए उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक जीवन में जो रची हुई जो विद्रूपताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जो विषमताएं हैं और उनकी जो भीतरी जड़ें हैं, उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 काव्य संग्रह मित्रों इनके बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है, ये काव्य संग्रह है। एक तो है सदियों का संताप है। ये सदियों का संताप 1989 ईस्वी में है। बस बहुत हो चुका 1997 है, अब और नहीं 2009 में है। वैसे इसको देखोगे तो याद हो जाएगा आपको, 2 बार जब पढ़ोगे, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये 3 इनके काव्य संग्रह है। बात कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और कोई खतरा नहीं, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना। कोई खतरा नहीं, शंबुक का कटा सिर वह मैं हूं, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो है, कविता तो इनकी है और कहानी प्रेमचंद की है। जूता, बिटिया का बस्ता, शब्द झूठ नहीं बोलते, मुट्ठी भर चावल, रोशनी के उस पार और विध्वंस बनकर खड़ी होगी नफरत, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आपके सामने रखी जा रही हैं। सर मेरे नेट का पेपर है, कुछ बताएं। भगाली कुमारी, भागली कुमारी, ये जो आज का जो व्याख्यान चल रहा है, इसमें शायद आप बाद में जुड़िए बेटा। ये नेट के लिए कम से कम 2 प्रश्न यहां से मिलने वाले हैं, और आज जो बोल रहा हूं दिसंबर में आप इस चीज को नोट कीजिएगा। 2 प्रश्न एक ही व्याख्यान में आपको मिलेंगे। अब सुनो, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन कौन सी कविताएं हैं मित्रों? कोई खतरा नहीं, शंबुक का कटा सिर वह मैं हूं, ठाकुर का कुआं, जूता, बिटिया का बस्ता, शब्द झूठ नहीं बोलते, मुट्ठी भर चावल, रोशनी के उस पार, विध्वंस बनकर खड़ी होगी नफरत, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। लेकिन एक इनकी ऐसी कविता जिसने पूरे भारतवर्ष में हलचल मचा दी, और वो है ठाकुर का कुआं। और उसमें देखो वो क्या संवेदनाएं लिख रहे हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा किसका है? मिट्टी का है। मिट्टी कहां से लाई थी? तालाब की। लेकिन ये तालाब किसका है साहब? ठाकुर का है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत ठाकुर का। जो है भूख जो है किसकी लगी है? रोटी की। और रोटी किसकी है? बाजरे की। लेकिन साहब जिसमें वो पैदा होती है, पैदावार जिसमें होती है, वो खेत तो ठाकुर का है। कहीं ना कहीं ये विद्रूपताएं भारतीय समाज में, क्योंकि इस समय तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दाग तो जो है वो इस संस्कृति पर लगा हुआ है, इसको हमें स्वीकार भी करना चाहिए। और बेल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की। ये जो फसल है साहब वो ठाकुर की है। बेल हमारा, बेल ठाकुर का है, हल ठाकुर का है, हल की मूठ पर जो हथेली है वो सामान्य व्यक्ति की है, लेकिन फसल जो है वो ठाकुर की है। सर जी आप जिस बुक से पढ़ा रहे हैं प्लीज बताएं ताकि मैं लाऊं, और मेरी ये पहली क्लास है। सरीन बुरातिया आपका स्वागत करता हूं, और ये सब नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध हो रहा है। और पुस्तक जो है हिंदी साहित्य विविध कालखंड, धाराएं और दृष्टिकोण है, और उसमें गद्य साहित्य फिर से अपडेट हो रहा है। कुआं ठाकुर का, कुआं देखो कुआं शब्द ऐसे लिखते हैं, कुआं ठाकुर का, पान ठाकुर का,
खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर देश। अपना क्या है? अपना गांव नहीं है, अपना शहर नहीं है, अपना देश नहीं है, तो अपना है क्या? खेत खलियान ठाकुर के हैं साहब, कुआं ठाकुर का है, पानी भी ठाकुर का है, गली मोहल्ले ठाकुर के हैं, तो फिर अपना क्या? तो ये समाज को दिशा दिखाने वाली पंक्तियां हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सभी आप जानते हैं। जब जब समाज विखंडित हुआ, जब जब समाज टूट गया, उस समय साहित्यकारों ने अपने शब्दों के माध्यम से इस प्रकार का नवीन स्पंदन पाठकों के हृदय में उत्पन्न कर दिया। चाहे हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, मुझे तो कई बार लगता है कि साहित्य नहीं होता तो हम स्वतंत्र होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जैसे जो साहित्यकार थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे हम अज्जे को ले लें, चाहे हम जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बहुत सारे नाम हैं, मैथिलीशरण गुप्त को ले लें। तो उन साहित्यकारों ने केवल कलम ही नहीं चलाई, उन्होंने तलवार भी उठाई, वो जेल भी गए, और समाज में जो एक तरह से सुषुप्त जो रक्त जो था उसको जागृत करके क्रांति की ज्वाला जो है वो आम जन तक विस्तृत कर दी। और शायद उसी साहित्य का परिणाम था कि हमारा आत्मबोध हमें हुआ, हम उठ खड़े हुए और हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो गए। हाँ, मंजू सिंह जिसका भी नेट का पेपर है उनके लिए ये सारी क्लासें जो है अब नेट का ही कोर्स होगा आगे, और वो विशेष करके सबके लिए काम का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे लिए चलता हूं मित्रों। जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, 1997 इनकी आत्मकथा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001 आलोचनात्मक कृति है। और सफाई देवता, देखो ये देखो, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये नेट में पूछा है शायद, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, और आलोचना तो करती है। और एक सफाई देवता, सफाई देवता मेरे साथ बोलिएगा, सफाई देवता ये क्या है? वाल्मीकि समाज का इतिहास है, वाल्मीकि समाज का इतिहास है। तो सफाई देवता, चलो यहां पर संपूर्ण अच्छा कहानी संग्रह पढ़े नहीं अभी। कहानी संग्रह देखो, 3 कहानी संग्रह, एक तो सलाम है, एक घुसपैठिए है, और एक छत्री है, सलाम कहानी भी है। अब यहां पर और प्रसिद्ध कौन सी कहानियां हैं? सलाम, घुसपैठिए और छत्री। ये छत्री पूछा गया है एग्जाम में, ये ध्यान रखना, सारे महत्वपूर्ण है, 3 ही तो है, सलाम है, घुसपैठिए। सलाम 2000, 2003 और 2013, 2, 3, 13, बस ऐसे याद रख लो। दूसरे राष्ट्र कवि थे, हां बिल्कुल, कौन थे दूसरे राष्ट्र कवि? बताओ कौन थे? और महज डिप्टी राष्ट्र कवि कौन थे जिन्होंने डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था? कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं आप गायत्री? चलो, मैंने उस व्यक्ति का भी नाम नहीं लिया है। सलाम, घुसपैठिए, छत्री, ये सारे के सारे इनकी कहानी संग्रह। अंधेर बस्ती मित्रों महत्वपूर्ण है सारी, 2500 का 150 पूछी जा सकती है, 1993 कहानी है। प्रमोशन इनकी कहानी है, 1994, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और बहुत चर्चित भी रही। बेल की खाल, बेल को खाल उतारने की कहानी इसमें है, और ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। बेल की खाल 1995 इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक बार फिर देखें, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल, मैंने अभी नाम नहीं लिया इसीलिए बोला। तो सलाम, घुसपैठिए, छत्री, अंधेर बस्ती, 2500 का 150, प्रमोशन, दिनेश पाल जाटव दिग्दर्शन, और बेल की खाल 1995 प्रसिद्ध कहानियां साथियों। प्रमुख कहानियों का वर्णन विषय क्या है? तो 3 कहानियों के वर्णन विषय हमें देखना चाहिए। सलाम, इस कहानी का मुख्य पात्र हरीश है। हरीश एक हरिजन युवक है, और ये जो सलाम जो कहानी है उसमें पूरे उसका जो विवाह जो है विवाह पर ही केंद्रित है और विवाह से उत्पन्न समस्याओं पर केंद्रित है। एक कहानी है इनकी सपना, और ये सपना कहानी जो है हिंदू धार्मिक स्थलों पर होने वाली जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत की समस्या है, उसको उजागर किया गया। ये बहुत ज्वलंत है, पूछी जा सकती है। और इसमें एक ब्राह्मण है जिसका नाम है नटराज, और एक गौतम जो है वो दलित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी दलित समाज के आदर्श के रूप में स्मृत किए जाते हैं। हाँ, दिनकर है ना दूसरा, हाँ चलो अभी इसमें पढ़े। बेल की खाल, तो एक सलाम की बात हो गई। सलाम में हरीश जी हैं, वह हरिजन समाज से संबंधित है और उनकी विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। सपना जो है, नाम से याद रख लो कि सपना है दलित का वहां उस मंदिर में जाने का। छुआछूत जो है, अस्पृश्यता जो है धार्मिक स्थलों पर, जो छुआछूत की समस्या है उसको उजागर किया गया है। नटराज जो है ब्राह्मण है, और गौतम जो है इस कहानी का अन्य पात्र हैं जो दलित समुदाय से संबंध रखता है।
बेल की खाल, ये जो कहानी है ये बहुत ही जो है दलित हृदय की बहुत ही संवेदनशीलता को उजागर करने वाली कहानी मानी जाती है। इसमें जानवरों की जो खाल जो है उसको उतारने का वर्णन इसमें किया गया है। तो तीनों कहानियां याद रखना महत्वपूर्ण है। मोहनदास नेमिश-राय, चलेगा, इनका जन्म 5 सितंबर 1947 ईस्वी, प्रणाम करेंगे आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर 1947 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ। इनके घर के आंगन में नीम का पेड़ था और पूरे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में विशेष करके दलित समुदाय में, अब ये लिखा गया है पुस्तकों में, मैं तो नहीं जानता, यदि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं, चलो हाँ हाँ बिल्कुल सलाम, असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ा देंगे, सब पढ़ाएंगे। अब सुनो, मैं कुछ कह रहा था, मैंने ऐसा पढ़ा है कि उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में विशेष करके जो है दलित समुदाय जो होता है उसके हर एक घर में जो है एक नीम का पेड़ होता है। अभी बात कितनी सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन वो नीम का पेड़ था और नीम का पेड़ होने के कारण उनका नाम नेमिश-राय रख दिया। मोहनदास तो नाम था ही था, नेमिश-राय रख दिया। आवाजें बहुत बार पूछा जाता है मित्रों, सबसे बड़ा सुख 1978 और हमारा जवाब, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आज बाजार बंद है, इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। ये वेश्यावृत्ति की समस्या जो भारतीय समाज में रही है उसको चित्रित करने वाला उपन्यास माना जाता है। गुरुदेव आपकी बुक के बारे में बताएं। बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी क्लास के बीच में मत पढ़ो, पूछो गायत्री, शायद आप नए हो तो अपना संविधान है, ये कक्षा का भी संविधान है कि इससे संबंधित कोई चीज पूछो। जब हमारी इस प्रकार की सूचनाएं जो है वो क्लास के अंत में होती है। क्यों? क्योंकि जब इसको वापस भी तो सुनोगे आप, जब वापस सुनोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर उस समय आपको इरिटेट नहीं होना पड़े, इसलिए अभी जो है वो केवल यहां ध्यान दो, पर ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में आपके प्रश्न लूंगा। आज बाजार बंद है मोहनदास नेमिश-राय का ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या को चित्रित किया गया है। मुक्ति पर्व दलित चेतना जागृत करने वाला उपन्यास है इनका। और वीरांगना झलकारी बाई ऐतिहासिक उपन्यास है। वीरांगना झलकारी बाई जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। अदालतनामा, हेलो कॉमरेड इनके नाटक है। महत्वपूर्ण करोगे, अदालतनामा, हेलो कॉमरेड, मोहनदास नेमिश-राय की बात कर रहे हैं। अपने अपने पिंजरे इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, मौज करोगे। अपने अपने पिंजरे जो है प्रसिद्ध आत्मकथा है। जयप्रकाश करदम, ये एक तीसरे राइटर के रूप में हम ले रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, सारे के सारे। इनका जन्म जो है 17 फरवरी 1959 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला है और उसमें एक गांव है जिसका नाम है इंदरगढ़ी, और जो है वहां पर इनका जन्म होता है। कब हुआ? 1959 में। लेकिन इनकी आधिकारिक जो है वो जन्मतिथि जो है वो 5 जुलाई 1958 मानी जाती है, ये ध्यान रख लोगे। मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये नहीं आए तो फिर ये है, और ये दोनों ही जो है मानी जाती है, लेकिन आधिकारिक जो है वो ये है 5 जुलाई 1998। और बड़ा नाम है जयप्रकाश करदम। गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले और अंबेडकर के विचारों के अनुयायी माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छप्पर पूछा गया है, उपन्यास है इनका। और करुणा 1986 इनके उपन्यास है। गूंगा नहीं था मैं 1999 ईस्वी, गूंगा नहीं था मैं 1999 ईस्वी। तिनका आग 2004 ईस्वी। पेपर में इनकी जन्म तिथि पूछते हैं क्या? अंशु बेटा पूछी जा सकती है, कोई समझ जो है ये इसको रोक नहीं सकते, और ये हालांकि पूछनी नहीं चाहिए। हाँ, बड़ा व्यक्ति है कोई, कबीर तुलसी सूर जो है उसकी तो पूछनी चाहिए, आपको याद भी होनी चाहिए। हिंदी का अभ्यर्थी होने के नाते किस कालखंड में ये जो है हमारी भारतीय सृष्टि पर ये अवतरित हुए थे। लेकिन हाँ, अब बाकी तो जो है छोटे मोटे लोगों का जो साहित्यकार है, जो लेखक है, उनको हम यदि हिंदी साहित्य में याद करेंगे तो बहुत कष्टकर काम है, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, घबराओ मत, बार बार जब पढ़ोगे याद हो जाएगा। जब मुझे भी याद आ रहा है कि जयप्रकाश करदम जो है 1959 में 17 फरवरी 1959 में इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, गाजियाबाद जिले का इंदरगढ़ी। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तब उसको ऐसे बोल के याद किया, और वही मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके जो है ये चीज दिमाग पे चल जाए। लेकिन 5 जुलाई 1958 जो है इनकी आधिकारिक जन्म तिथि जो है वो 1 वर्ष पहले मानी जाती है। दोनों परीक्षा में आएगी नहीं। गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, अंबेडकर विचारों का अनुयायी थे। छप्पर करुणा इनके उपन्यास है। गूंगा नहीं था मैं 1999। तिनका आग 2004 इनके कविता संग्रह है। 9 बार प्रसिद्ध कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। और तलाश कहानी संग्रह है इनका। इनकी कथा साहित्य संबंधित कृतियां है। चलो,
शोरा सिंह बेचैन की बात करते हैं मित्रों, और इनका जन्म 5 जनवरी 1960 ईस्वी नदरोली बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा है इनकी। शोरा सिंह जी का जो बचपन था अपने कंधों पे था, ये बेचैन होते थे कंधे पे बैठने के लिए, ऐसे याद रख लो। चमार की चाय, क्रौच में और नई फसल इनके कविता संग्रह, महत्वपूर्ण करोगे। चमार की चाय एक चमानी चमार है, चमानी चमार किसकी आत्मकथा है बताओ? चमार की चाय नहीं कविता है। चमार की चाय, क्रौच में और नई फसल इनके कविता संग्रह है। भरोसे की बहन 2010 और अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध इनकी कहानियां हैं। भरोसे की बहन, अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध इनकी कहानियां हैं। एक बार फिर से देख लो, ये जन्म तिथि तो याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा है, चमार की चाय, क्रौच में और नई फसल कविता संग्रह है, याद रखोगे। और भरोसे की बहन, अस्थियों का अक्षर और शोध प्रबंध, ये शोध प्रबंध नाम है, कहानी है ये। शरण कुमार लिम्बाले, ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों। इनका जन्म 1 जून 1956 ईस्वी में हुआ। अक्कर माशी, अक्कर माशी जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद है द आउटकास्ट, जो अवैध संतान होती है ना, शायद अक्कर माशी उसको कहते हैं, अक्कर माशी इनकी आत्मकथा है ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। शरण कुमार अक्कर माशी, अक्कर माशी 5 बार बोलो, अक्कर माशी, अक्कर माशी, अक्कर माशी, अक्कर माशी, माशी शरण कुमार लिम्बाले। तो यहां पर चलो, 1984 ईस्वी में प्रकाशित इनकी आत्मकथा दलित साहित्य में एक नींव का पत्थर मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ था द आउटकास्ट नाम से, और शायद इसका गुजराती में भी गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। सर थोड़ा सा ये क्लियर कर दो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे रेणु दीक्षित, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी साथी जो नए जुड़े हैं, आज शाम तक ऑफर है, तो आज जितने भी नए साथी जुड़ जाएंगे वो उन साथियों के लिए बिल्कुल एक नया व्याख्यान में जो है आप लोगों को बताऊंगा, आप चिंतित मत होइएगा, मैं आपके साथ हूं। चलो, देवता आदमी महत्वपूर्ण करोगे। दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह है। नर वानर हिंदू, अच्छा सुनो ब्राह्मण किसकी कविता है बताओ तो? सुनो ब्राह्मण लिखो, ब्राह्मण से याद आ गया, किसकी कृति है बताओ? दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह है। दलित ब्राह्मण, नाम अटपटा है, लिम्बाले भी अटपटा है, ये भी दलित है लेकिन ब्राह्मण है। नरवानर हिंदू, झुंड एवं गर्व से कहो, और झुंड देखो, देवता दलित ब्राह्मण ये कहानी संग्रह है। नरवानर हिंदू, झुंड और गर्व से कहो, ये इनके उपन्यास है, ये इनकी अन्य कृतियां हैं। छुआछूत 2008 इनकी प्रसिद्ध कहानी है। लेकिन अछूत की शिकायत जो है वो किसकी है बताइएगा? अछूत की शिकायत बताई थी मैंने अभी आपको, सूरजपाल चौहान, ये भी दलित साहित्य में एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। विशेष करके इनकी आत्मकथा याद रखना है। आत्मकथा देखो, आत्मकथा जो है ना, तिरस्कृत और संतप्त, ये महत्वपूर्ण है, इनकी आत्मकथा है। और माता दीन इनकी जीवनी विधा की रचना है, और छू नहीं सकता इनकी प्रसिद्ध लघु नाटिका है। देखो यहां से वापस शुरू करते हैं। सूरजपाल चौहान, और कविता संग्रह है इनका प्रयास 1994 में। क्यों विश्वास करूं 2004 ईस्वी। कब होगी वह भोर 2007। वह दिन जरूर आएगा 2014। देखो ये तो कविता संग्रह हो गए सूरजपाल के। प्रयास, क्यों विश्वास करूं, कब होगी वह भोर, कब होगी, हाँ मलखान सिंह का है, बिल्कुल सही है, चलेगा। सुनो ब्राह्मण, गुड। रेखा सैनी, हीरा डोम की, हाँ अछूत की शिकायत। सुमन चारण, अच्छे से पढ़ रही हो बेटा, बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे तुम बहुत योग्य हो और तुम्हारा जो है जल्दी मुझे कोई खुशखबर मिल जाए। खुशखबरी शब्द गलत होता है साथियों, कि आप जो है वो चयनित हो गई हैं। चलो, कविता संग्रह जो है प्रयास 1994, क्यों विश्वास करूं 2004, कब होगी वह भोर 2007, और वह दिन जरूर आएगा 2014 ईस्वी। कहानी संग्रह हैरी कब आएगा पूछा गया है मित्रों, हैरी कब आएगा, हैरी कब आएगा। कहानी संग्रह है 1999। नया ब्राह्मण, देखो देवता ब्राह्मण, सुनो ब्राह्मण, इस प्रकार की कुछ कृतियां जिसमें एक एक नाम आते हैं ना कॉमन, वो जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि ये दे दिया सुनो ब्राह्मण, नया ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण, तो गड़बड़ हो जाती है। सूरजपाल चौहान और धोखा 2011, ये कहानी संग्रह। देखो कविता संग्रह हो गए प्रयास, क्यों विश्वास करूं, कब होगी भोर, वह दिन जरूर आएगा। कहानी संग्रह हैरी कब आएगा, नया ब्राह्मण और धोखा, 3 कहानी संग्रह, ऐसे आपको याद रखना है। ओके। साजिश महत्वपूर्ण है मित्रों, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। साजिश 1999 पूछी गई है, मोस्ट। छूत कर दिया, ये भी मोस्ट है भाई, सारी महत्वपूर्ण है। अहिल्या 2001, देखो व्याकरण तो अहिल्या, व्याकरणात्मक दृष्टि से तो अहिल्या गलत है, अहिल्या अहल्या शुद्ध है, अहिल्या गलत है, लेकिन उन्होंने अहिल्या लिखा है, इसलिए हमने यहां पर तो अहिल्या ही लिखाएंगे, ये ध्यान रखना। टिल्लू का पोता
2001 ईस्वी। और बदबू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बदबू महत्वपूर्ण कहानी, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मित्रों। तो सूरजपाल चौहान भी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सर मैंने अभी आपका कोर्स लिया है पूजा पालीवाल, ये आपके जीवन का बहुत मुझे लगता है कि सबसे सुंदर निर्णय जो है वो आपका होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये अति विश्वास नहीं है बल्कि ये विश्वास है कि आपने जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो कर लिया है। और आपका स्वागत करता हूं बेटा, अपने अभीष्ट को पूरा करो, बस चलिएगा। और तिरस्कृत और संतप्त, मित्रों ये बहुत बार पूछी जाती है चीज, ये जो है किसकी आत्मकथा है, ये आप ध्यान रखेंगे, सूरजपाल चौहान। माता दीन नाम से इनकी जीवनी है। जीवनी किसी की भी लिखी जा सकती है, आत्मकथा खुद की लिखते हैं। छू नहीं सकता, इनकी प्रसिद्ध लघु नाटिका है। बात समाप्त हो गई। अब यहां पर दलित विमर्श के अन्य जो कहानीकार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे मित्रों। डॉक्टर एन सिंह, डॉक्टर एन सिंह कौन थे? जिन्होंने ये कहा था कि दलित साहित्य वो है जो दलितों के लिए लिखा जाता है, जो दलितों का जो सामाजिक आर्थिक और मानसिक जो स्थिति है उसका चित्रण करने वाला जो साहित्य है वही डॉक्टर एन सिंह है। यातना की परछाइयां, ये कहानीकार है, ठीक है ना। अब यहां कहानीकार की बात हो रही है। यातना की परछाइयां 2008 ईस्वी में इनकी कहानी है। ओके। डॉक्टर दयानंद बटोई, सुरंग 1995 और कफन खोर 1996। कफन कहानी किसकी है ये सब जानते ही होंगे जी, मैंने भी कल ही लिया है गुरुजी। मंजू सिंह बेटा बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। और ये जो लिया है ना, इसको केवल लिया ही नहीं है, इस प्रकार की ऊर्जा के साथ आपको पढ़ना है कि बस सब कुछ भूल करके जो भी आज तक जीवन में जो कुछ किया है, बस मैं कहूंगा कि हिंदी में आप जो है वो मित्रों शरणागत हो जाइएगा। बस बाकी आपका विषय जो है वो आप लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वो जो है वो करिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से तमाम तरह की शिक्षाएं दी थी। लेकिन अंत में जब अर्जुन को समझ में नहीं आया था तब उन्होंने कहा था कि जो है सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इधर जो है कैमरा घूम नहीं सकता, नहीं तो पूरा हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र की पूरी लाइब्रेरी बनी है जिसमें 500 किताबें हैं और जो अद्यतन पुस्तकें हैं, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, और उस सब की सामग्री जो है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। चलो, डॉक्टर एन सिंह, यातना की परछाइयां 2008, डॉक्टर दयानंद बटोई, सुरंग और कफनखोर, ये कहानियां हैं, सब ध्यान रखना। कौशल्या वसंत्री, इनका तो ये बता चुका हूं, दोहरा अभिशाप। और ये दोहरा अभिशाप जो है हिंदी दलित साहित्य की जो है पहली महिला आत्मकथा है, इसमें महिला लिख लो, पहली महिला आत्मकथा है मित्रों। ये ध्यान रखना, महिला जोड़ लेना, यहां छूट गया है, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने नाश्ता कर लिया है इस महिला का। कुसुम वियोगी, 4 इंच की कलम और अंतिम बयान, अनीता भारती, ये महत्वपूर्ण है। एक थी कोठे वाली और अन्य कहानियां, ये कहानी संग्रह है 2012 ईस्वी में। इसमें कुल 24 कहानियां हैं जिनमें दलित जाति की वेश्याओं के जीवन का चित्रण किया गया है। एक थी कोठे वाली, 24 कहानियां थी इनकी, अनीता भारती की। सुशीला टाक भोरे, ये थोड़े महत्वपूर्ण है। सिलिया पूछी गई है। टूटता वहम, ये सारे महत्वपूर्ण है मित्रों। 1997, ब्रह्म अनुभूति के घेरे में और संघर्ष 2006 में, और शिकंजे का दर्द, ये तो इनकी आत्मकथा है। सुशीला टाक भोरे, शिकंजे, श से याद रख लो, सुशीला ने शिकंजा खसा, सुशीला टांग भोरे, शिकंजे का दर्द, इनकी आत्मकथा है। पहले हम 2 बार पढ़ चुके हैं। सूरज बड़त्या, कॉमरेड का बक्सा, ये पढ़ चुके हैं हम आरंभ में जब भूमिका थी। चलो, और सर आपकी पीछे की क्लास में क्वालिटी, शायद ये आपकी सेटिंग है, बाकी यहां क्वालिटी ज्यादा नहीं है बेटा। चलो, सूरज बड़त्या, कॉमरेड का बक्सा, विपिन बिहारी, पुनर्वास और आधे पर अंत, कंधा और बिबैया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हो। रजत रानी मीनू को देख सकते हो मित्रों, ये हम कौन है, इनका कहानी संग्रह पूछा गया है। कहीं कहीं राजत रानी है, लेकिन जब हमने देखा नेट इत्यादि का जब सारा लिया, सब चीजें देखनी पड़ती है, तो वहां पर रजत ही लिखा है। चलो, और हम कौन है, HR हरनोट, दरोश और अन्य कहानियां, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पंजा, आकाशबेल, पीठ पर बाढ़, जीन काटी, ये पीठ पर पहाड़ जो है ये थोड़ा महत्वपूर्ण कर लेना आप। HR हरनोट जो है, जीन काटी और अन्य कहानियां, मिट्टी के लोग और लिटन ब्लॉक गिर रहा है, लिटन ब्लॉक गिर रहा है। थोड़ी कहानियां ज्यादा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मोहनदास जो है फिल्लोरिया, मोहनदास नैमिष राय तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। समय हो तो सब याद कर लेना। मोची का बेटा 2006, अरविंद राही, मोस्ट करोगे, दृष्टिकोण है, अरविंद राही मोस्ट करोगे। पूनम तुसामठ, मेले में लड़की, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रतन वर्मा, दस्तक,
नेटुआ पेइंग गेस्ट अजय नावरिया महत्वपूर्ण है। पटकथा और अन्य कहानियां 2006। उपमहाद्वीप एक धम संततनो, एक धम संततनो, संततनो अर्थात जैसे एक ही धर्म है संत का, वो है मानव धर्म, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, एक धम संततनो, संततनो अर्थात एक ही धर्म है संत लोगों का। हम कहते हैं ना संततनु, अर्थात ये जो है इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। अजय नावरिया महत्वपूर्ण है इसके लिए। यश सर, यश सर और दलित बालक, तो ये अजय नावरिया को थोड़ा आप लोग मोस्ट कर लोगे। डॉक्टर कालीचरण सनई जो है उनकी दलित दुनिया कहानी है 2009 में। मैंने आपको कहा कि जहां पर मोस्ट नहीं कहूं वो आपको समय हो तो याद कर लेना, बाकी कोई बात नहीं। रत्न कुमार सामरिया हुक्म की दुग्गी, मुझे कहीं बहुत हल्के से याद आ रहा है कि ये प्रश्न कई बार नहीं कहीं पूछा गया है। काल तथा अन्य कहानियां, खेत और अन्य कहानियां, बस ये याद रख लो रत्न कुमार की। कालीचरण प्रेमी, गिरोह का आदमी, पीपल वाला भूत छोड़ सकते हैं। मनोज सोनकर, जांच, इनका कहानी संग्रह है मित्रों। सत्य प्रकाश जो है रक्त बीज महत्वपूर्ण है। सायरन प्रवासी साहित्य, आदिवासी मुद्दों, केदारनाथ मीणा, किन्नर विमर्श पर हाल ही में बहुत अधिक रचनाएं लिखी जा रही है और जो है ये ध्यान रखोगे। और जो है साथ ही प्रज्ञारोहिणी, अनंत शर्मा, योगेंद्र आहूजा, विमल चंद पांडे, उपासना, ममता सिंह आदि कथाकार स्त्री रचनाएं देकर इस विधा को अनवरत समृद्ध कर रहे हैं। तो मित्रों ये मुझे लगता है कि आपने बहुत आनंद के साथ इस व्याख्यान को सुना है और मुझे खुशी इस बात की है कि दलित विमर्श और संबंधित साहित्यकार जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो करवा दी है। सर मैंने आपकी टीम को क्लास की वीडियो बना कर दी है 20 मिनट में। अंशु शिगार, क्या बाकी लोगों के भी ऐसा है कि 20 मिनट में 1.5 GB नेट जो है वो लगता है? एक बार कृपया बताइएगा, मदद कीजिएगा हमारी समझने की इस चीज में। आप सभी साथी बताइएगा क्या इतना जो है 20 मिनट में 1.5 GB नेट यदि लग रहा है तो कोई ना कोई अस्वाभाविकता है किसी वीडियो में, है क्या ऐसा? रेखा सैनी कह रही है नहीं सर। एक बार सभी साथी उत्तर दीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर। सुमन चारण, तो बेटा कहीं अंशु कहीं कहां समस्या हो रही है? क्या ये आपकी कोई वैयक्तिक सेटिंग है जिसको आपने गड़बड़ कर रखा है? नो सर, नो सर, किसी ने हाँ नहीं कहा है। मित्रों ये आपको खैर नेट का तो जमाना है। भाविका कह रही है कि हाँ सर, सर मैंने अभी क्लास ली है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अपनी जो ऐप है साथियों, वो कोई ऐप जो है ये लोकल ऐप नहीं है। हिंदुस्तान के जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और 2 लाख लोग उस लोग से ज्यादा इस ऐप से जो है वो निरंतर पढ़ रहे हैं। कभी कभी कोई समस्या जो है वो आ सकती है तो उसके लिए वो बग इत्यादि कुछ आ जाता है, तो उसमें टीम जो है पूरी टीम मैंने इसके लिए जो है वो लगा रखी है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, कहीं भी कोई समस्या आती है आप हेल्पलाइन पे बात करें, वो आपको गाइड करेंगे। मैं तो तकनीकी दृष्टि से थोड़ा कमजोर हूं लेकिन मुझे ये पता है कि कौन सा काम कहां से होगा। सर नेट ज्यादा लगता है, हाँ तो ये कोई नहीं, यदि कहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो हो सकता है हमारी उसमें कोई समस्या हो तो आप एक बार जरूर बताइएगा। कंटेंट में जाकर वीडियो देखें। हाँ कौस्तुभ कुमार सिंह कह रहे हैं कंटेंट में जाकर वीडियो देखें। तो ये शायद आप लाइव वाला जो सेक्शन है उसमें जो, क्योंकि लाइव में भी वो आपको सारी क्लासेस दिखाई दे रही होगी, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो उसको आप जो है कंटेंट वाला जहां आता है उसमें जाकर के देखोगे तो आपको शायद ये समस्या नहीं होगी। ये एक सजेशन कौस्तुभ कुमार सिंह ने जो दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी हेल्पलाइन पे बात करके आप लोग जो है चीजें कर सकते हो। एक बार महत्वपूर्ण चीजों को एक बार हम वापस देखते हैं, आइएगा 5 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं साथियों। देखिए दलित विमर्श से प्रश्न हमने किए थे। दलित शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, ये तो केवल समझाने के लिए था। फिर कुछ परिभाषाएं जो थी, हाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखना, दलित साहित्य का प्रवर्तन दलित पैंथर से माना जाता है। और सारिका पत्रिका के जो 2 विशेषांक आए थे दलित समुदाय से संबंधित थी। क्वालिटी कम हो जल्दी ही, लाइव में भी कम हो जाती है क्वालिटी। हाँ रेखा सैनी कुछ जो है ये समस्या जो है उसको कैसे समाधान करें इसका भी यदि कोई उत्तर हो तो आप जरूर दीजिएगा। कंटेंट में पूरी क्लास नहीं है सर। अंशु सिगार ऐसा नहीं है बेटा, आप एक बार जरूर बात कीजिएगा हेल्पलाइन पे, चिंता मत कीजिएगा। और समस्या का समाधान नहीं हो तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ में हूं, बिल्कुल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अपने यहां पर सब अपने मित्र हैं, अपने साथी हैं। सतीश ने वचनबद्ध कहानी जो लिखी, हिंदी की प्रथम दलित कहानी है। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जो है वो दलित की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वो दलित है जिसको भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है।
मोहनदास नेमिष राय बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दलित साहित्य के मित्रों, और वो कहते हैं कि दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने नाटकीय और उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वो कल्पना के माध्यम से साहित्य में चित्रित नहीं किया जा सकता। नामवर सिंह की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि दलित साहित्य दलितों के लिए है, दलितों के बारे में है, और दलितों के लिए जो है वो साहित्य जो है वो दलित साहित्य है। प्रेम कुमार मणि जो कहते हैं, वो कहते हैं कि दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा गया साहित्य जो है दलित साहित्य है। डॉक्टर एन सिंह जो है वो कहते हैं दलित साहित्य दलित लेखकों द्वारा लिखित ऐसा साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए लिखा गया हो। दलित विमर्श से संबंधित जो साहित्यकार थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि याद करोगे, ध्यान रखना। मोहनदास नेमिष राय, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाले, सूरजपाल चौहान। यहां तक तो सारी बातें याद करनी है, बाकी जो महत्वपूर्ण है मैं बता चुका हूं। अब यहां पर ये सत्यावन कैलाश खेड़े की कहानी है। सलाम वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। 9 बार जयप्रकाश करदम है। एक थी कोटे वाली अनीता भारती है। 24 कहानियां इसमें संग्रहित है, कहानी संग्रह है ये। और दलित विमर्श की प्रसिद्ध कविताएं जो है, अछूत की शिकायत ये पहली कविता मानी जाती है। हीरा डोम की सरस्वती पत्रिका में 1914 में ये प्रकाशित हुई थी। और हाँ, अभी बताएंगे ऑनलाइन बुक कैसे लेंगे। और मैं दूंगा माकुल जवाब असंग घोष की है मित्रों। सुनो ब्राह्मण मलखान सिंह की है। ठाकुर का कुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि है। पेपलो चमार उबेद गोठवाल की है। गरीबी का भेद सूरजपाल चौहान है। ये प्रसिद्ध उपन्यास है। छप्पर जो है जयप्रकाश का है, और जस तस भाई सवेर ये सत्यप्रकाश का है। स्व से याद रख लो, जयप्रकाश सत्यप्रकाश। और जो है मुक्ति पर्व जो है मोहनदास नेमिष राय का है। और डंक जो है रूप नारायण सोनकर का है। और ग्लोबल गांव के देवता ये पूछा गया है रणेंद्र का है। प्रसिद्ध आत्मकथाएं जो हैं वो अपने अपने पिंजरे मोहनदास की हैं, जूटन ओम प्रकाश की हैं, मूर्धहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम की है। और ये बात हो गई। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री की है। शिकंजे का दर्द महत्वपूर्ण रखना सुशीला टागभोर की है। डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया और च मनी चमार उमेद गोठवाल की बहुत महत्वपूर्ण है। सूरजपाल चौहान में 2 भागों में ये लिखा है, एक तिरस्कृत है और एक संतप्त है। तिरस्कृत 2002 में आता है, संतप्त 2006 में आता है। चलेगा। फिर उसके बाद में रूपनारायण सोनकर जो है वो नागफनी, शिवराज सिंह बेचैन, मेरे बचपन मेरा कंदू पर पूछी गई है। और ये बात हो गई। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की है। और उसके बाद में हमने ये ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ा था, उसमें कोई जो भी चीजें थी हमने आपको बता दी थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान जो था मित्रों, इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। लेकिन अब आपके प्रश्न जो है वो कुछ मैं ले लेता हूं। जो प्रश्न जो है वो कुछ साथी पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं। सारी पुस्तकें एक बार हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र वाली लेके आइएगा, मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, जो राजस्थान के साथी हैं वो पुस्तकें जो है वो किसी भी पुस्तक विक्रेता के यहाँ पर जा करके ले सकते हैं। और जो आउट ऑफ राजस्थान वाले लोग हैं वो जो हैं वो अमेजन इत्यादि का सारा लेकर के पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो जो है वो कौन कौन सी किताबें लेनी चाहिए, वैसे इसके बारे में अपन अलग से मैंने कई बार बताया है, कुछ वीडियोज हैं काव्य प्रकाश वाले, काव्य शास्त्र वाले लीजिएगा। देखिए ये हिंदी साहित्य, ये पुस्तक आप देख पा रहे हैं, ये एक पुस्तक है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है मित्रों। हिंदी साहित्य, पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य पुस्तक का नाम लिखिएगा कॉलन विविध कालखंड, विविध कालखंड, विविध कालखंड धाराएं एवं दृष्टिकोण, धाराएं एवं दृष्टिकोण। ये हिंदी साहित्य की एक पुस्तक है। अब आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की जरूरत नहीं, गणपति चंद्र गुप्त पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ये पढ़ लो। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं, रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो राजस्थान के लोग हैं, हाँ, इसमें आप 4-5 दिन और रुकिएगा, इसमें कुछ और ऐड हो रहा है, तो नया वाला संस्करण लीजिएगा। 5 दिन और थोड़ा जो है वो कीजिएगा। और बाकी जो मुझे सुन रहे हैं वो भी 5-7 दिन बाद में ऑनलाइन मंगाइएगा, क्योंकि गद्य साहित्य में थोड़ी सी और चीजें इसके अंदर समृद्ध की जा रही है। उसके बाद में ये संपूर्ण किताब हो जाएगी। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब जो है ये सबके पास होनी चाहिए। कोई नेट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर जो कर रहा है वो आज की आज ये पुस्तक लाइएगा। ये पुस्तक बहुत साधना के जो है प्रतिश्रुति यूं कहूंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। काव्य शास्त्री नाम देख रहे हैं, काव्य शास्त्री सिद्धांत और समीक्षा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं। काव्य शास्त्री सिद्धांत और समीक्षा, भारतीय और पाश्चात्य, ये पुस्तक जो है मैं नाम लिख देता हूं, आप लोगों को सुविधा रहेगी। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र समीक्षा एवं सिद्धांत,
भारतीय एवं पाश्चात्य, ये दोनों जो है दोनों के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय एवं पाश्चात्य। ये पुस्तक जो है वो बहुत आवश्यक पुस्तक है। आप जब गूगल पे लिखोगे के आर मैया सर की पुस्तक तो वो सारी की सारी जो है आ जाएगी। काव्यशास्त्र सिद्धांत एवं समीक्षा, अच्छा हमने समीक्षा, सिद्धांत एवं समीक्षा है, सिद्धांत एवं समीक्षा, हर एक सिद्धांत की समीक्षा भी दी गई है, पहले सिद्धांत है फिर उसकी समीक्षा भी है, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर एक किताब जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पुस्तक आप लोग देख रहे हो, हिंदी व्याकरण माला। ये एक तरह से पूरे भारत की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई है, और नाम है हिंदी व्याकरण माला। ये ऐसी पुस्तक है, ये तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके पास होनी चाहिए। और एक पुस्तक और है हिंदी की व्याकरण की, वो है हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला। आपके पास जितनी भी किताबें हैं, आप मेरे कहने से ये सारी पुस्तकें एक बार बक्से में बंद कीजिएगा, और व्याकरण की केवल ये पढ़िएगा, साहित्य की केवल ये पढ़िए, काव्यशास्त्र की केवल एक पुस्तक पढ़िए, इसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी शिक्षण विधियां नाम से एक पुस्तक है, हिंदी शिक्षण विधियां नाम से जो है पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है सेकंड ग्रेड और जहां प्रशिक्षण विधियां हैं वहां पर ये काम की है। ये पुस्तक कंप्लीट पुस्तक है, और बीएड जो कॉलेजेस हैं उसमें ये सबसे ज्यादा जो है वो लोकप्रिय पुस्तक बन गई है। इस समय राजस्थान की बहुत सारी बीएड कॉलेजेस हैं जिसमें इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये सारी की सारी पुस्तकें जो है वो एक ही प्रकाशन से आती है, और वो है ज्ञान वितान प्रकाशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली, और इसके माध्यम से आप लोग जो है बस ये जो है इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बहुत पर्याप्त है। जितना ज़्यादा कंटेंट आप लोग रखते हैं, मैंने जो सफल लोग हुए हैं उनसे मेरी जब बातचीत होती है तो उन्होंने यही किया जो मैंने उनको बताया था। तो ज़्यादा कंटेंट मत रखिएगा, अपनी टेबल पर 2-3 किताब रखिएगा, और एक ही पुस्तक को 100 बार पढ़िएगा। सेटिंग के ऑप्शन में जाके ये देखिएगा, रेखा सैनी जो है उसका इलाज बता रही है, 144 तक हो जाती है क्वालिटी लाइव में, और कंटेंट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, और जिससे डाटा कम लगती है। चलेगा, ऑनलाइन बुक कैसे लें, अंशु सिगार ऑनलाइन जो है अमेजन पर, ये तो दोनों पुस्तकें, ये देखिएगा ये तीनों, ये पुस्तक ये सारी की सारी काव्यशास्त्र और ये तीनों तो आपको जो है आज ही अभी ऑर्डर करते हैं तो ये आपको जो है अमेजन पे मिल जाएगी। ये वाली जो पुस्तक है इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसको आप 5 दिन रुकिएगा। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो प्रथम श्रेणी, ये जो पुस्तक है ये बहुत पर्याप्त पुस्तक है। बहुत, ये गाइड इसका नाम है, बाकी ये गाइड नहीं है, ये कुछ और है। जब आपके हाथ में आएगी तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही इस पर आप जो कंटेंट जो है उस तथ्यों पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। और कोई यदि आपका प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो नए साथी जुड़े हैं आज उनसे, बाकी पुराने साथी तो रोज मिलता हूं मैं, इसलिए जो नए साथी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि प्रश्न, इस प्रकार के जो सूचनात्मक प्रश्न है वो जैसे अभी हो रहा है जो क्लास के अंत में, वो आपको करना चाहिए। ये लाइव क्लास की महत्ता होती है, बीच में मत कीजिएगा। बुक का कौन सा संस्करण है, गुरुदेव गायत्री, ये इसका दूसरा संस्करण आएगा। ये वाली जो पुस्तक है अगले 5-7 दिन में आ जाएगा। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, केवल गद्य साहित्य में कुछ चेंज है। तो जिन लोगों ने नई पुरानी ले ली है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो केवल यहां पर कुछ नोट कर लें। इसी पुस्तक में जो गद्य साहित्य में कुछ नया चीज जुड़ी है वो कर लें, बाकी कहीं भी कोई भी परिवर्तन, एक अक्षर का भी परिवर्तन इस पुस्तक में नहीं होगा अगले 2-3 साल तक। चलेगा। फर्स्ट ग्रेड वाली यदि पुस्तक है अनिल शर्मा, ये वाली पुस्तक जो नई आई है, ये नई है, इसमें बहुत चेंज किया है। ये नई वाली जो पुस्तक है, यदि ये पुस्तक आपके पास है तो फिर आपको केवल व्याकरणमाला, प्रश्नमाला लेने की आवश्यकता है, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सर साहित्य वाली बुक ले ली और कर रहे हैं फिर हम, हाँ कुसुम सुतार, यदि आपने ये पुस्तक ले ली है तो इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो केवल गद्य साहित्य है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिएगा जो गद्य साहित्य है विशेष करके कहां पर मैं बताऊंगा, आधुनिक गद्य का विकास 474 पृष्ठ से आगे जो चेंजेस हुए हैं, जिन लोगों के साथ पुस्तक है, आप मेरे ऐप पे पढ़ रहे हैं सब साथी, तो उसमें आप साइड में लिख लो जो चीजें जुड़ी है नई, वो लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। स्कूल ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर राहुल सर, हाँ
देखिए शरणजीत जो है वो जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राहुल के जितने व्याख्यान जो अपलोड हैं जो देखिएगा, जैसे भारतीय राज व्यवस्था है, राजस्थान की राज व्यवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं है। और बाकी जो चीजें हैं उसमें जहां पर परिवर्तन हो रहा है वो अभी राहुल सर इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो थानेदार बन गए हैं, आप सब साथी जानते हैं, तो वो इस समय नहीं ले पाएंगे, आगे जब भी होगा वो होगा। जी सर, यही है, साथ में व्याकरण माला भी है। चलो मित्रों, अब चलता हूं, मेरी खूब शुभकामनाएं, बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कुछ समय के लिए थोड़ी कम क्लासेज होगी, क्योंकि अभी लक्ष्य जो है वो कॉलेज लेक्चरर और नेट वाला है, और आप लोगों का एग्जाम अभी शांति से है, तो जो कंटेंट दिया गया है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।